नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज भौतिक भूगोल के अंतर्गत महासागरीय नितल के उच्चावचों का अध्ययन करेंगे। ग्लोब के लगभग 3/4 भाग पर जलमंडल विस्तृत है। ग्लोब के कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो उसके कुल क्षेत्रफल का लगभग 71% भाग जलमंडल से घिरा हुआ है और बाकी बचा 29% भाग वो स्थल मंडल। तो इस तरह सर्वाधिक भाग जलमंडल का है। यह जल महासागरों के रूप में, सागरों के रूप में है, खाड़ियों के रूप में है, तो अलग अलग रूपों में विद्यमान है। सर्वाधिक जल है वो महासागरीय के रूप में विद्यमान है। अगर प्रमुख बड़े महासागरों की बात की जाए तो उनमें प्रशांत महासागर है जो मुख्य महासागर है, इसके बाद है आंध्र महासागर है और हिंद महासागर। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़े महासागर हैं और ये मुख्य महासागर हैं विश्व के अंदर। तो ये महासागर है। उन महासागरों में भी क्या होता है, स्थल मंडल के समान ही विभिन्न प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं इन महासागरीय नितल। तो इन्हीं महासागरीय नितल यानी उनकी गहराई में जाने पर विभिन्न प्रकार के उच्चावच देखने को मिलते हैं। मुख्य रूप से देखें तो सागरीय नितल में 4 मुख्य प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं। ये 4 उच्चावच हैं, आप देख लीजिए स्लाइड में दिखाई दे रहे हैं महासागरीय नितल के उच्चावच। उसके अंतर्गत पहला है हमारा महाद्वीपीय मग्न तट, दूसरा है महाद्वीपीय मग्न ढाल, तीसरा है गहरे सागरीय मैदान, चौथा है महासागरीय गर्त। इस प्रकार देखें तो ये 4 मुख्यतः ये 4 उच्चावच महासागरीय नितल में पाए जाते हैं। क्योंकि महासागरीय किनारे से सागर की ओर जाएंगे तो क्रमशः इस प्रकार के ये 4 उच्चावच देखने को मिलते हैं। एक एक करके इसका अध्ययन करते हैं। पहला है हमारा महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय मग्न तट की बात की जाए तो ये महाद्वीपों का किनारे वाला भाग है जो कि महासागरीय जल में डूबा रहता है, जिसकी औसत गहराई की बात की जाए तो 600 फीट होती है। फीट में बात की जाए तो 600 फीट और एक फैदम होता है तो 100 फैदम। एक फैदम में 6 फीट होते हैं। तो इस तरह 600 फीट इसकी गहराई होती है। यह आपको ध्यान में रखना है। और इसके ढाल की बात की जाए तो 1 डिग्री से 3 डिग्री के मध्य में इसका ढाल होता है, तो जिसको हम महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। दूसरा है महाद्वीपीय मग्न ढाल। ये है महाद्वीपीय मग्न तट और गहरे सागरीय मैदानों के मध्य का भाग, जो मग्न तट और गहरे सागरीय मैदान के बीच का भाग है, जो कि तीव्र ढाल वाला होता है। इसका ढाल वो तीव्र ढाल होता है, जिसको हम महाद्वीपीय मग्न ढाल कहा जाता है। इसका ढाल है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। औसत ढाल है वो 5 डिग्री होता है, जबकि कहीं कहीं यह ढाल 40 डिग्री के आसपास भी, कहीं पर यह 5 डिग्री से 15 डिग्री का ढाल भी है। इसकी गहराई की बात की जाए मग्न ढाल की, तो मग्न
जो ढाल है महाद्वीपीय मग्न ढाल, वो 200 से 2000 मीटर तक इसकी औसत गहराई होती है। तीसरा प्रकार का है महासागरीय नितल के उच्चावच के अंतर्गत गहरे सागरीय मैदान। सागरीय मैदान है वो महासागरीय नितल के अंतर्गत सर्वाधिक विस्तृत मंडल है, सबसे ज्यादा फैला हुआ है उच्चावचों में ये सागरीय मैदान है वो, जिसकी गहराई अगर बात की जाए तो 3000 से 6000 मीटर इनकी गहराई होती है। और समस्त महासागरीय क्षेत्रफल के लगभग 76% भाग पर सागरीय मैदान फैले हुए हैं। यानी सभी उच्चावच में देखें तो 76% है, 76% भाग है वो सागरीय मैदान का। लेकिन बात की जाए तो ये 76% है वो औसत है सभी महासागरों का, लेकिन एक महासागर से दूसरे महासागर में इसका प्रतिशत बदलता रहता है। अलग अलग महासागरों में इसका परसेंटेज अलग अलग है। जैसे प्रशांत महासागर में 80% भाग पर सागरीय मैदान है, तो हिंद महासागर में लगभग उसी के समान 80%, और अटलांटिक महासागर में 55% भाग पर सागरीय मैदान है। तो अलग अलग महासागरों में सागरीय मैदानों का परसेंटेज अलग अलग, प्रतिशत अलग अलग पाया जाता है। चौथा प्रकार का उच्चावच है महासागरीय नितल के अंतर्गत महासागरीय गर्त। महासागरीय गर्त है वो महासागरों में सबसे गहरे भाग होते हैं, और ये महासागरीय नितल के लगभग 7% भाग पर फैले हुए हैं। ये गर्त है वो आकार की दृष्टि से देखें तो दो प्रकार के होते हैं। कम क्षेत्रफल वाले लेकिन अधिक गहरे जो गर्त होते हैं उनको, जो अधिक गहरे खड्डे होते हैं उनको गर्त कहा जाता है, जिनका क्षेत्रफल कम होता है। और लंबे खड्ड को खाई कहा जाता है, ट्रेंच। ठीक है, कम क्षेत्रफल किंतु अधिक गहरे खड्ड को हम गर्त कहते हैं। इसके विपरीत लंबे खड्ड को हम खाई कहते हैं, ट्रेंच कहते हैं। तो इस तरह ये गर्त दो प्रकार के होते हैं, एक गर्त और एक खाई। इसके अलावा बात की जाए तो महासागरीय कंदराएं होती हैं, वो भी महासागरीय उच्चावचों में सम्मिलित हैं। महाद्वीपीय मग्न ढाल तथा मग्न तट पर संकड़ी और गहरी खड़ी दीवार के समान घाटियां होती हैं, जिसको हम अंतरसागरीय कंदराएं अथवा इनको कैनियन कह सकते हैं। तो ये कुछ उच्चावच थे जो महासागरीय नितल में पाए जाते हैं। हमारे कोर्स में क्योंकि हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है और अटलांटिक महासागर ये मुख्य महासागर है, लेकिन हमारे कोर्स में केवल हिंद महासागर की नितल उच्चावच का अध्ययन है, इसलिए हम आगे हिंद महासागर के नितल के उच्चावचों का अध्ययन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हिंद महासागर की तली के उच्चावच, यानी हिंद महासागर में कौन कौन से उच्चावच देखने को मिलते हैं महासागरीय तली में। तो हिंद महासागर की बात की जाए तो ये क्षेत्रफल में प्रशांत महासागर और आंध महासागर इन दोनों से छोटा, यानी तीसरे स्थान का यह महासागर है क्षेत्रफल। परंतु यह महासागर है वो चारों ओर से महाद्वीपीय भागों से घिरा हुआ है। उत्तर में एशिया से, पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप से, पूर्व में एशिया और दक्षिण पूर्व में ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण में अंटार्कटिका से ये घिरा हुआ। इस महासागर की यानी हिंद महासागर की औसत गहराई वो 4000 मीटर के लगभग है। हिंद महासागर के नितलीय
उच्चावचों की बात की जाए तो हिंद महासागर में निम्नांकित जो आपको सामने दिख रहे हैं ये निर्तलीय उच्चावच देखने को मिलते हैं, जिसमें महाद्वीपीय मग्न तट है, मध्यवर्ती कटक है, महासागरीय द्रोणी है और महासागरीय गर्त हैं। ये सभी हिंद महासागर में हमें देखने को मिलते हैं। तो एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं हम। पहला है महाद्वीपीय मग्न तट। अब हिंद महासागर के मग्न तटों में विविधता देखने को मिलती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के सहारे वो चौड़े मग्न तट पाए जाते हैं। अफ्रीका के पूर्वी भाग में भी चौड़े मग्न तट देखने को मिलते हैं। इसी तरह पश्चिम में भी मग्न तटों की औसत ऊंचाई है वो 640 किलोमीटर के लगभग है, जबकि पूर्व में मग्न तट है वो संकरे, जावा और सुमात्रा के पास में इसकी चौड़ाई है वो लगभग 160 किलोमीटर रह जाती है। तो इस तरह महाद्वीपीय मग्न तट है वो पश्चिम में चौड़े हैं और पूर्व में संकरे हिंद महासागर के अंतर्गत। दूसरा उच्चावच है हिंद महासागर की नितल के उच्चावच के अंतर्गत मध्यवर्ती कटक। तो हिंद महासागर में प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण से प्रारंभ होकर के मध्यवर्ती कटक है वो दक्षिण में अंटार्कटिका तक एक क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में उत्तर से दक्षिण दिशा में फैले हुए हैं। कई जगह क्या होता है, ये कटक है वो शाखाओं के रूप में निकल करके महाद्वीपों की ओर चले जाते हैं। जहां कहीं पर भी यह कटक या उनकी शाखाएं वो सागर तल के ऊपर प्रकट होती हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, द्वीप बन जाते हैं। महासागरीय भाग के ऊपर इसका उभार होता है, द्वीप बन जाते हैं। हिंद महासागर के अंतर्गत अगर मुख्य कटक की बात की जाए तो ये मुख्य कटक है उत्तर में प्रायद्वीपीय भारत के मग्न तट से प्रारंभ होते हैं, तो जहां इनकी चौड़ाई 320 किलोमीटर होती है। इस भाग को लकाद्वीप चैगोस के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य कटक की कई शाखाएं भी हैं। इसके अलावा इन कटक पर कई द्वीप भी स्थित हैं। जहां कहीं भी ये कटक सागर से ऊपर आ जाते हैं वहां पर भी अनेक द्वीप पाए जाते हैं। जैसे मध्य की कटक के ऊपर लकाद्वीप है, मालदीव है, चेकोस है, ये द्वीप पाए जाते हैं। अन्य बिखरे हुए द्वीप भी मिलते हैं यहाँ। तो इस तरह मध्य की कटक के अंतर्गत द्वीप भी देखने को मिलते हैं। तीसरा हिंद महासागर का निचली उच्चावच है महासागरीय द्रोणी यानी बेसिन, ओशियन बेसिन जिनको कहा जाता है। तो मध्यवर्ती कटक है वो हिंद महासागर को पूर्वी और पश्चिमी दो प्रमुख द्रोणियों में विभाजित करता है। मध्यवर्ती कटक की शाखाएं इन दोनों द्रोणियों को और कई छोटी छोटी द्रोणियों में बांटती है। हिंद महासागर के अंतर्गत मुख्य द्रोणियां हैं ओमान द्रोणी है, अरेबियन द्रोणी है, सोमाली द्रोणी है, नेटाल द्रोणी है, मॉरिशस द्रोणी है, अंडमान द्रोणी है। ये सब द्रोणियां हिंद महासागर में पाई जाती हैं। भारत ऑस्ट्रेलियन द्रोणी है पूर्वी भारत की, और अंटार्कटिका द्रोणी है। तो ये सब द्रोणियां देखने को मिलती हैं हिंद महासागर। ये भी नितली उच्चावच है। चौथा उच्चावच है महासागरीय गर्त। क्योंकि महासागरीय गर्त है वो हिंद महासागर के अंतर्गत
कम ही देखने को मिलते हैं, गर्तों की संख्या कम है, क्योंकि हिंद महासागर की तली के क्षेत्रफल का लगभग 60% भाग है वो अगाध सागरीय मैदान के रूप में मिलता है, जिस कारण क्या होता है यहाँ पर महासागरीय गर्तों की संख्या वो कम। जावा द्वीप के सहारे स्थित सुंडा द्वीप इन गर्तों में से जो सुंडा गर्त है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो कि जावा द्वीप के सहारे स्थित है। तो गर्तों की संख्या बहुत कम है। इस तरह देखा जाए तो हिंद महासागर में महाद्वीपीय मग्नतट, मध्यवर्ती कटक, महासागरीय द्रोणी और महासागरीय गर्त ये मुख्य उच्चावच देखने को मिलते हैं महासागरीय तली में। तो इस तरह आज हमने पढ़ा महासागरों के नितल के उच्चावच, उनका सामान्य अध्ययन किया। साथ में हमने हमारे जो कोर्स में हिंद महासागर की नितल के उच्चावच, हिंद महासागर की तली की उच्चावच, उसका अध्ययन हमने किया। थैंक यू। देखते रहिए इस वीडियो को और आगे आने वाले वीडियो को। धन्यवाद।